तो बेटा आज हम लोग क्लास 10th का जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी देखने वाले हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो 118 एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना मतलब वो फिजिकली कैसे हैं, केमिकली कैसे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, एयर के अंदर प्रेजेंट है तो क्या बना रहे हैं, रस्टिंग उनमें हो रही है कि नहीं हो रही। तो इतने सारे एलिमेंट्स की इतनी सारी स्टडीज करना जो है वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है, जिसको इजी करने के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक जैसे एलिमेंट्स को, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट्स को, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को, सिमिलर केमिकल नेचर वाले एलिमेंट्स को ग्रुप करके स्टडी करने का जो है वो मेथड जनरेट कर रखा है, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन जो है वो बोल देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है चीजों को समझना, क्योंकि हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं कि ये कुछ 20 तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसी ये वाली प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, जिससे उसको रिमेंबर करना इजी होता है, उसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है, और उसको स्प्रेड करना जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो बड़ा जी चल रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, तो वैसे वैसे जो है इंडिविजुअली सबको स्टडी करना मुश्किल था। इसीलिए हम लोगों ने चीजों को जो है वो कैटेगराइज किया, क्लासिफाई किया, और इसकी जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा पड़ गई, जिससे चीजें काफी ज्यादा इजी होगी। दिस इज द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहे हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो इंक्रीज हो रहा था एलिमेंट्स का, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए ऑर्गेनाइज कर दिया। एक जैसे एलिमेंट्स को एक जैसी प्रॉपर्टीज के साथ क्लासिफाई करके जो स्टडी करना है वो इजी होता है। तो ये रिपीटिशन में 2 पॉइंट्स के अंदर अगर बोर्ड्स में 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो आप इसमें लिख सकते हो कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे जो है वो सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करके हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जो है वो कर रखी हैं। तो इस क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एलिमेंट्स को जो है वो डॉबर्नियर्स ने 1829 में जो है वो क्लासिफाई किया था। तो डॉबर्नियर ने एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में जो है वो क्लासिफाई किया। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उसने जो है वो बनाया जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। और उसने क्या फाइंड आउट किया, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बता रहा हूं, फिर इसकी डेफिनेशन पे जो है वो मैं दोबारा से आऊंगा। तो यहां पे देखो, 3 एलिमेंट का ट्रायड, ट्रायड का मतलब है 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उसने बनाया। उसके अंदर एक एलिमेंट लिथियम, एक एलिमेंट लिया सोडियम, एक एलिमेंट लिया पोटेशियम। तो 3 एलिमेंट्स यहां पे हम लोगों के पास हो गए। अब ये 3 एलिमेंट्स ही क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि इन तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो एक जैसी थी। तो उसने क्या देखा, या उसने मतलब जिसको बोलते हैं क्या फाइंड आउट किया, कि जो लिथियम का मास है और जो पोटेशियम का मास है, अगर मैं लिथियम के मास और पोटेशियम के मास का सम करूं तो वो 46 है। इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो दैट इज 23। मतलब ये जो मिडल वाला एलिमेंट है इस सीरीज का, जो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, उसके अंदर मिडल वाले एलिमेंट का जो मास है दैट इज इक्वल टू द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट। कैसे, यहां पे देख लो, 7 + 39 46 होता है। इन दोनों का अगर मैं मीन लूंगा तो मेरे पास जो है वो 23 आ जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट ट्रायड जो है वो कौन सा चूज किया था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला ट्रायड जो है वो चूज किया। तो यही सेम काम अगर मैं इसमें करके देखूं तो क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 है, और साथ में आयोडीन का जो मास है वो 126.5 है। इसका अगर मैं मीन देखूं तो दैट इज इक्वल टू 79.5 अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे भी देख लो, मिडल वाले एलिमेंट का जो मास है दैट इज इक्वल टू द मीन ऑफ द एक्सट्रीम मासेस, जिसको हम लोग जो है वो ट्रायड 2 बोल देते हैं। सेम काम उसने ट्रायड 3 के साथ किया। तो ट्रायड 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, कैल्शियम था, स्ट्रोंशियम था और बेरियम था। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है कि कैल्शियम और बेरियम का मास का जो सम है
अगर उसका हाफ कर दें या अर्थमेटिक मीन ले लें तो हम लोगों के पास स्ट्रोंशियम के मास के बराबर जो है वो हो जाता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो इस तरह से जो है वो डॉवर्नियर ने 3 ट्रायड्स जो है वो फाइंड आउट किए। एक बार डेफिनेशन पे इसकी दोबारा आ जाते हैं। तो इसने एलिमेंट्स को इस हिसाब से क्लासिफाई किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। इस मैनर में बनाया कि जो एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट है, जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट है, वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन के बराबर है जो उसके एक्सट्रीम एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस की, तो डॉबर्नियर जो है ना 3 ट्रायड्स बनाने के बाद चौथा ट्रायड नहीं फाइंड आउट कर सका, जिसमें 3 का जो है वो उसने ट्रायड एक फोर्थ वाला जो है वो बना दिया। तो और किसी एलिमेंट्स के अंदर इस तरह से मीन वैल्यूज जो है या मासेस जो है वो मीन के अंदर जो है वो नहीं फॉर्म हुए। बट एक ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी जो काफी हद तक सक्सेसफुल थी, इसीलिए आज तक इसको 200 साल के बाद भी जो है वो पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये एक अर्ली अटेम्प्ट्स में से माना जाता है। मतलब एटलीस्ट किसी ने सोचा तो सही, यार इस 3 का ग्रुप है, एक जैसे हैं, तो इसका मीन इसके बराबर है, तो इसीलिए इसको जो है वो इतनी वेटेज दी जाती है। बट वो 3 ट्रायड्स ही आइडेंटिफाई कर पाया, उसके आगे ट्रायड्स जो है वो उसको नहीं मिले। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो डॉवर्नियर ट्रायड्स के अंदर जो है वो हम लोग इतना ही सीखेंगे, बाकी सब कुछ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10th की सारी सीरीज जो है वो डिकी इंस्टीट्यूट और आम आदमी एकेडमी जो है वो मैं लेके आ रहा हूं। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी और कार्बन कंपाउंड्स के 1 शॉट वीडियोस और डिटेल्ड लेक्चर्स जो है वो आ चुके हैं। ऐसे ही इसका भी डिटेल्ड वीडियो और 1 शॉट भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।